Now next topic is Dalton law of partial pressure. अब पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है? डाल्टन ने जो लॉ दिया, ये उसने लॉ दिया था ऑन नॉन रिएक्टिंग गैसेस में। जॉन डाल्टन ने ये लॉ दिया था इन 1808 में, 1801 में, ठीक है। इन 1801 दे गिव दिस लॉ, ठीक है। और किसके लिए था? नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। नॉन रिएक्टिंग गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर रिएक्ट ना करें। फाइन। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है और ऑक्सीजन है, तो ये गैसेस कैसी होती हैं? नॉन रिएक्टिंग अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी जब रिएक्ट करती हैं तो बहुत हाई कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे क्या करेगी? ये रिएक्ट करेगी। ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे ये गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक। तो डाल्टन क्या कहता है कि अब ये गैसेस का जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ all the gases is equal to sum of partial pressure of each gas। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो भी इस कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा, that total pressure is equals to, टोटल प्रेशर होगा डैट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। और ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। आया समझ? दोबारा देखिए, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इस कंटेनर का टोटल प्रेशर, अब प्रेशर क्या था? प्रेशर यानी कि जब गैसेस क्या हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कोलाइड करते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, दे हिट द वॉल ऑफ कंटेनर। तो जब वो वॉल ऑफ कंटेनर को हिट करेंगे तो वो क्या क्रिएट करते हैं? प्रेशर। एंड दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। सो तो अब ये जब गैस मॉलिक्यूल एक कंटेनर के अंदर बंद है ऑर्डिनरी कंडीशंस में, तो ये रिएक्ट नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग गैसेस। तो इन रिएक्शन जो टोटल प्रेशर होगा इस कंटेनर का, वो इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर का क्या होगा? सम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही रिप्रेजेंट करता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये बहुत सारी आगे कंडीशन में पढ़ना है, ठीक है। उसमें इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आप बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर क्या है, इसका कहीं ना कहीं यूज़ है, राइट। सो नाउ बट ये तो उसने बता दिया कि ये जो आपके जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के अंदर ये गैसेस कैसी होती हैं? नॉन रिएक्टिंग होती है, ठीक। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जितनी भी पार्शियल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक एक गैस का पार्शियल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। देखो, टोटल प्रेशर तो कैलकुलेट करना इजी होगा। हर प्रेशर का एक पार्शियल प्रेशर का सम आप करोगे, दैट इज द टोटल प्रेशर, अगर इसमें सब वैल्यूज आपको गिवन, ठीक। लेकिन आप एक एक इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए क्या है, अगेन अगर एज्यूम है कि कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है और हीलियम गैस प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो इसका वॉल्यूम है फिक्स है, ठीक है। V1 टेम्परेचर भी क्या है इसका? फिक्स है, ठीक। अब इस गैस का
कुछ प्रेशर अपना रहा होगा और इसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे NH2, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे NHE। ठीक, अब जो पार्शियल प्रेशर है, अब जब दो गैसेस आपस में एक कंटेनर में हैं तो ये कैसे है, इसमें पार्शियलिटी बिहेवियर क्या आता है कि हर एक गैस अपने आप को ऐसे समझती है कि जैसे उसी ने सारा वॉल्यूम क्या करा हुआ है, ऑक्यूपाई किया होगा। मीन्स कि अगर हम दो एक कंटेनर के अंदर हमने बहुत सारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस भर दी, जैसे हमने हाइड्रोजन भर दी, हीलियम भर दी, नाइट्रोजन भर दी, तो अभी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर वो क्या होंगी, नॉन रिएक्टिव। तो ईच गैस बिहेव एज ओनली ही इज़ द राजा ऑफ दैट कंटेनर, यानी कि वो इस तरह से बिहेव करेगी कि सारा का सारा वॉल्यूम जो कंटेनर का है वो उसी ने ऑक्यूपाई करा हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई वी टेक द वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गैस। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब पार्शियल प्रेशर, अगर अब हम इस गैस का पार्शियल प्रेशर करें, क्योंकि ये क्या है, सारी की सारी जो गैसेस हैं वो नॉन आइडियल गैसेस के बिहेवियर को फॉलो करती हैं, तो वी यूज़ द आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी आई सेड नॉन आइडियल, आइडियल गैस इक्वेशंस को फॉलो करती हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेट इज़ PV इज इक्वल्स टू nRT, दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन हम पहले अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, P1 जो कि पार्शियल प्रेशर हो गया हाइड्रोजन का, V इज इक्वल्स टू N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन RT। ठीक है, अब ये क्या है, कंसीडर कर रहा है, या आप इसको ऐसे पार्शियल प्रेशर लिखते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर, उसकी इक्वेशन। ऐसे ही हम लिख सकते हैं दूसरी गैस की इक्वेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम V1, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, और एवोगाड्रो के अकॉर्डिंग पढ़ा था ना कि जो वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या, या वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं NHERT। ठीक, सो दिस इज द, ये तो था पार्शियल प्रेशर के लिए, लेकिन टोटल प्रेशर हमारा क्या है, जो टोटल प्रेशर ऑफ गैस है वो क्या कंसिडर कर रहा है, दैट टोटल प्रेशर अगर हम देखें तो वो क्या था, P1 प्लस P2, यानी कि आपकी हाइड्रोजन और ये HE, राइट। तो अगर हम इन इक्वेशंस को दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या बनेगा, P1 P2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और क्या कट गया इसमें, नंबर ऑफ मोल्स, आप अब वो भी नॉर्मली क्या हो जाएंगे, सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि हाउ वी कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ जो टोटल प्रेशर है गैस का, इट इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस विच प्रेजेंट इन द कंटेनर। तो ये हमारी क्या होंगे, दोनों पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ठीक, अब ये हमें और क्या कैलकुलेट करने में, अब इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें इस इक्वेशन को फॉर द नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। तो ये तो था जर्नली कि पहले तो डॉल्टन ने क्या उसने कौन सा लॉ दिया, उसने किसके लिए दिया, क्या दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के लिए दिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस मतलब कि किसी कंटेनर के अंदर अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं तो वो किस तरह से कंटेनर पे प्रेशर को क्रिएट करनी है, दैट इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ दैट कंटेनर। तो टोटल प्रेशर क्या था, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। फिर उसे हमने इलेबोरेट करा कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसका V1 वॉल्यूम है, T उसका टेम्परेचर है, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, दो गैसेस हमने ले ली नॉन रिएक्टिंग। ठीक है, अब ये हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हर गैस के पार्शियल प्रेशर को। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, राइट। सो अब ये पार्शियल प्रेशर जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए हम इसकी इक्वेशन को डिराइव कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डिराइव। सो
again we assume that they are the two gases or non-reacting gases, one having a n1 number of moles n2 number of moles, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या आएगा, इफ अगेन P1 P नंबर ऑफ मोल्स हो गए और प्रेशर जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब पहली गैस के लिए क्या आएगा, जब हम आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको अगेन अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P1 किसका है, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस। तो ये गैस फर्स्ट जो इसमें जा रही है, दिस इज अ G2 तो इसमें जा रही है, तो इसका P1 इसका P2, P1 V is equals to N1 RT, ठीक है। दिस इज द partial pressure or the PV is equals to nRT equation for the first non-reacting gas, ठीक। देन हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड गैस के लिए क्या आएगी, P2V is equals to N1 RT, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 तो ये क्या बनेगा, V कॉमन आ जाएगा, P1 प्लस P2 V इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 RT, ठीक है। ये क्या हमारी इक्वेशन आ गई। ये कहीं ना कहीं हमारी इक्वेशन किससे रिलेट करती है, हमारी जो पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन है ये उसी से क्या करेगी, रिलेट करेगी। नाउ देख लीजिए आप जरा इसको, देन आई विल कंटिन्यू फर्दर। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये P1 P2 इसके बराबर था, P1 प्लस P2, यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ और सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ टू गैसेस। सो वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन P इज इक्वल्स टू N1 N2 R3। सो वी राइट दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को we dividing this equation with equation 1, so dividing equation 1 with 3 तो ये क्या बनेगा, P1V अपॉन PT_V इज इक्वल्स टू N1 RT अपॉन N1 प्लस N2 RT। अब ये देखिए ये किससे मैच कर रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे मोल फ्रैक्शन, सो दिस मैचेस विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस, ठीक। अब अगर हम V से V कट जाएगा, RT से RT कट गया तो बचा गया P1 अपॉन PT इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये क्या हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन, तो हम इसको लिख सकते हैं Psi1, ठीक। तो अब हमें पार्शियल प्रेशर अगर फर्स्ट गैस का फाइंड करना है और हमें टोटल प्रेशर गिवन है, तो हाउ विल वी फाइंड, दैट इज P1 इज इक्वल्स टू PT Psi1। तो ये हमारा फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर डिफाइन हमने कर लिया, ठीक। ऐसे ही
दूसरी गैस के लिए जब हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो दूसरी गैस के लिए क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू PT साइड 2. So in this way we calculate the partial pressures in the term of mole fraction of different gases, right? So this is the derivation. अब आपको यहाँ पे याद क्या क्या रखना है हम उसकी बात करेंगे. फर्स्ट यू प्लीज़ लुक एट द derivation very fastly, then we move on. फाइन. सो क्या हमने यहाँ पे देखा, क्या चीज़ें पढ़ी. सबसे पहले पार्शियल प्रेशर में हमने क्या पढ़ा कि ये किसके लिए वैलिड है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए. इट इज़ वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक. नॉन रिएक्टिंग गैसेस में जो टोटल प्रेशर होता है वो सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर का सम होता है. ठीक. उसके बाद अब हम पार्शियल प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे या उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने का क्या है, बाय द आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल द गैसेस. ठीक है. तो सारी गैसेस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करके क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करेंगे. उसके बाद ये हमें और क्या बताता है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब कि ईच गैस जब भी कंटेनर के अंदर नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं तो उसमें जो ईच गैस है वो ऐसे बिहेव करेगी. ईच गैस बिहेव एज इफ इट इज प्रेजेंट अलोन. वो इस तरीके से बिहेव करेगी जैसे वो अकेली ही उस कंटेनर में प्रेजेंट है, लाइक राजा ऑफ दैट कंटेनर. ठीक है. वो दूसरी गैस को क्या करेगी, निगलेक्ट करेगी, पार्शियलिटी करेगी दूसरी गैस के साथ. ठीक. सो अब इसी बिहेवियर को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन के बिहाफ पे ये पार्शियल प्रेशर्स की इक्वेशन है. ठीक. अब पार्शियल प्रेशर इक्वेशन को ये जो इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो टोटल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर का ही क्या होता है, सम होता है. ठीक. यहाँ से हमारा ये वाला पॉइंट निकला. उसके बाद जब हमने इसको डिराइव करा बाय डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, तो हमने जब देखा कि इसी टर्म में इट रिलेट विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस. इट मीन्स कि जब हमें इस तरह से कोई इक्वेशन गिवन हो तो हम मोल फ्रैक्शन की हेल्प से पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. और पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के बाद इफ द टोटल प्रेशर आस, तो टोटल प्रेशर के लिए क्या करेंगे आप, PT is equals to P1 plus P2. And in this way, you find the total pressure of the individual, total pressure of the whole or all the gases present in the container. This is about the Dalton law of partial pressure. After this, we are going to do some numericals based on this.